नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करने के बाद से क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से लीड इंडिया के माध्यम से एक कपल ने शादी किया था और उस कपल को फिर बाद में पुलिस वालों ने बहुत परेशान किया था और बाद में उनको हैबियस कॉर्पस रिट पिटीशन लेना पड़ा था और फिर जाकर के वो बचे थे। हालांकि मैरिज जो था वो इंटर रिलीजन मैरिज था, अलग अलग धर्म से जुड़े हुए लोगों का मैरिज था। उस वीडियो के कमेंट में बहुत सारे हमारे दर्शकों ने सवाल पूछा था कि जब आपने मैरिज कराया था तो फिर उनको पुलिस वालों ने क्यों परेशान किया। अब इस सवाल का जवाब मैं सबसे पहले आपको दे देता हूं, उसके बाद से मैं आपको बताता हूं कि अगर आप शादी करते हो तो आपको किस किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू सो मच बोलूंगा कि आपने, आरती और गुलजार ने किस तरीके से लीड इंडिया के बारे में मीडिया में बताया, अपने स्टेटमेंट्स दिए और लीड इंडिया के बारे में कहा, अपनी भावनाएं व्यक्त की कि वहां से बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों ने इस वीडियो पे कमेंट किया उनको मैं बताऊं कि देखिए क्या होता है कि आपने चाहे सारे ही प्रिकॉशंस क्यों ना ले लिए हो, आज देश में, क्या आप इस बात को मानेंगे नहीं कि आज देश में कई निर्दोष लोग होते हैं जिन्होंने कोई गलती की ही नहीं है, फिर भी उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है, फिर भी उसको गलत मुकदमे में फंसा दिया जाता है और गलत मुकदमे से निकलने के लिए उसको तमाम प्रयास करने पड़ते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि आप अगर एकदम ईमानदार और सही है तो कभी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं होगी। ये आप ईमानदार और सही हैं, ये कोर्ट में जाके प्रूव होता है। उससे पहले ही पुलिस वाले पैसे खा करके किसी न किसी तरीके से आपको परेशान कर सकते हैं, या ये भी संभव है कि पुलिस को मालूम ही ना हो कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है और डार्क में रहते हुए पुलिस आपके खिलाफ कोई एक्शन ले ले, किसी दबाव में आकर ले ले। तो गुलजार और आरती के मामले में ये हुआ था कि उन्होंने शादी किया था, शादी के बाद से उन्होंने इंटीमेशन लेटर भिजवाया, उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिकेशन किया। बावजूद इसके पुलिस ने पकड़ा तो गुलजार को, पुलिस के ने उसके साथ 4 दिनों तक मार पिटाई किया, लेकिन कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं किया। पुलिस ने उसको फॉल्स, मतलब फर्जी तरीके से अपनी कस्टडी में रखा। वो कस्टडी फेक था, वो बिल्कुल इलीगल था। तीसरी बात कि इतने टॉर्चर के बावजूद भी गुलजार ने अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं किया, आरती ने अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं किया, क्योंकि पैसे खा करके गुलजार को पुलिस 4 दिनों तक मारपीट करती रही और आरती को उसके माँ बाप के घर भेज दिया। और आरती जो है वहां पर कितना ही दबाव क्यों नहीं पड़ा, उसने स्टेटमेंट चेंज नहीं किया। जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया तो वहां पे उसने कहा कि उसको अपने पति के साथ जाना है और हाई कोर्ट को भेजना पड़ गया उसको उसके पति के साथ में। तो गलत तरीके से कोई भी कुछ भी आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। आपको जरूरी है आप सजग रहें, आपको जरूरी है कि आप जितने स्टेप्स प्रिकॉशंस के हो सकते हैं वो सभी लें, ताकि जब आप कोर्ट में जाएं तो एटलीस्ट वहां से आपको बाइज्जत बरी किया जाए, वहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अब मैं मेन टॉपिक पे आता हूं कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो किस किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो मोटे तौर पर होते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो होता है वो होता है इमोशनल ब्लैकमेल का। मतलब कि शादी हो गई, शादी के तुरंत बाद अगर आपके अपने घर वालों से, लड़की की आपके घर वालों से बात हो रही है तो घर के लोग अलग अलग तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, जिसमें हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हो सकता है कि ये बोलें कि माँ की जान जा रही है, हो सकता है कि ये भी बताएं कि भाई अगर आप नहीं आते हो तो आपके साथ बहुत दिक्कत होने वाली है, डराने की कोशिश करें, या हो सकता है कि आपको ब्लैकमेल करें इमोशनली कि आप आ जाओ, देख के चले जाओ, एक बार हम सही तरीके से शादी करा दें। तो आपको उस समय सही तरीके से जजमेंट करना होगा, अपने परिवार वालों को ठीक तरीके से समझना होगा और तब जाके फैसला करना होगा कि आपके परिवार वाले सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, वो केवल एक इमोशनल ब्लैकमेल है या जेन्युइनली कोई इशू है, ये आपको जज करना होगा। इसके बारे में पहले से ही मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि इमोशनल ब्लैकमेल को कैसे हैंडल करना है। इमोशनल ब्लैकमेल किसी कागज से नहीं हैंडल हो सकता, इमोशन से ही हैंडल हो सकता है। तो इमोशन की अंडरस्टैंडिंग आपको ही रखनी होगी। दूसरा चीज है कि फॉल्स एफआईआर करा दिया जाए। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि कोर्ट मैरिज के बाद से
हालांकि हर मैरिज के बाद हम कपल को बताते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए, खासतौर से जो लड़की है वो अपने पेरेंट्स से बात करें, उनको इन्फॉर्म कर दे कि आपने शादी कर लिया। और पुलिस को हम इंटीमेशन लेटर के माध्यम से इन्फॉर्म कर देते हैं, न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करा देते हैं, ताकि पुलिस के सारे सवालों का जवाब उसको मिल जाए, वो कोई फालतू के सवाल ही ना कर पाए। लेकिन फिर भी इसके बावजूद कई बार ऐसे कपल गलती कर देते हैं कि वो अपने घर वालों को नहीं बताते, जिसकी वजह से हाल ही में एक कपल था जिसमें लड़के के ऊपर मर्डर चार्ज में एफआईआर करवा दिया गया, मर्डर केस में। अब सोचिए मर्डर केस में कैसे, उनको ये बताया गया कि लड़की को मारकर फेंक दिया है और इसके लिए एफआईआर रजिस्टर। अब 302 में एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया, उसको क्वैश कराना उसको मतलब अपने आप में एक डिफिकल्ट है, हालांकि आसान भी है क्योंकि लड़की जिंदा आपके साथ खड़ी है तो उसको तो आसानी से करा सकते हैं। तो पहला कि फॉल्स एफआईआर हो ही ना, उसके लिए आपको शादी करना है, मैरिज करना है, मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना है, वो वैलिड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से प्रिकॉशंस के लिए आप इंटीमेशन लेटर भिजवाएं, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन कराएं, ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेना चाहिए आपको। अगर थोड़ी भी संभावना है कि पुलिस कंप्लेन हो सकता है, इसके बावजूद भी अगर हो जाता है तो भी लीड इंडिया आपके साथ खड़ी रहेगी और उस स्थिति में आपको हाई कोर्ट से जाकर के उस एफआईआर को क्वैश कराना होता है, अपनी गिरफ्तारी पे रोक लगवाना होता है। तो ये एक समस्या हो सकती है। ये तभी होता है जब कोई लड़की की फैमिली बहुत ताकत के साथ पैसे के बल पे आपके खिलाफ आपको परेशान करने के लिए सोच ले, तभी इस तरह का इश्यूज होता है। तो ये एक होता है। नॉर्मली 100 में से केवल 2% मामले में ऐसा होता है, 98% केसेस में ऐसा नहीं होता है, शॉर्टेड होता है। अब आता है सोशल इश्यूज। एक जो तीसरा प्रॉब्लम है वो है सोशल इश्यूज, यानी शादी हो गई, सोशल तरीके से भी आपको प्रेशर बनाया जाता है, आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है और ऐसी कोशिश की जाती है जैसे कि आपको सोशली बाइकआउट कर दिया जाए। तो उस समय जरूरी है कि आप फिनेंशियली स्ट्रांग रहें और सोशली अगर आपको बाइकआउट किया गया है, आपको बात नहीं करने दिया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में आप हम लोगों से बात करें और बात करने के साथ साथ फिनेंशियल आपको सही तरीके से होना जरूरी है, स्टेबल होना जरूरी है, ताकि आपको सोशल बाइकआउट का ज़्यादा आपके ऊपर असर ना पड़े। और जो चौथा जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेटमेंट चेंज। कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत कन्विंस किया लड़की को कि चलो शादी कर लेते हैं, आपसे कन्विंस होकर के आ गई, लेकिन जैसे ही दबाव पड़ता है वो स्टेटमेंट अपना चेंज कर लेती है। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, आपको अपने पार्टनर को समझाना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए कि एक बार शादी हो जाती है, अगर उसके बाद से स्टेटमेंट चेंज करती भी है तो वो शादी आपके स्टेटमेंट चेंज करने से नहीं समाप्त होता है। शादी समाप्त करने के लिए कोर्ट में जाना होता है और मैरिज को नल एंड वॉइड कराना होता है, तभी जाकर शादी समाप्त होता है। तो इस स्थिति में स्टेटमेंट चेंज ना हो, इसके लिए भी आपको अपने पार्टनर से बात करना चाहिए। तो 4 इश्यूज मैंने बताया, इमोशनल ब्लैकमेल, फॉल्स एफआईआर, सोशल इश्यूज, स्टेटमेंट चेंज। उम्मीद है कि शादी के बाद से इन 4 तरह के प्रॉब्लम्स जो होते हैं आप सब कुछ कवर हो गया होगा। एक प्रॉब्लम जो आपके दिमाग में ज्यादा घूम रहा होगा, जो मैंने बोला नहीं, वो ये है फैमिली प्रोटेक्शन। फैमिली प्रोटेक्शन यानी कि लड़के की फैमिली को क्या प्रोटेक्शन रहता है, तो मैं आपको बता दूं कि लड़के की फैमिली को कोई खतरा नहीं होता। अगर कोई खतरा हो तो पुलिस में सीधे सीधे कंप्लेन कर सकते हैं कि ना तो वो लड़के को रोक सकते थे शादी से, ना लड़की को रोक सकते थे, क्योंकि दोनों बालिग थे। तो इसलिए वो कोई समस्या है नहीं, इसलिए मैंने इसमें बताया नहीं है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। और कांटेक्ट करना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं care@leadindia.law पर। Thank you so much for watching this video. Thank you.